तो दोस्तों बॉडी देख के तुम रुक तो गए हो, तो इसका पर्पज़ तो ख़त्म हो गया। तो अभी एक सवाल है मेरा ज़रा, ठीक है, तो उसका आंसर देना है। कोई भी दे सकता है, आईआईटी बाबा भी दे सकते हैं, उनके पास तक वीडियो चली गई तो ठीक है। तो सवाल ये है कि जितने भी लोग भगवान की खोज के अंदर हैं, ठीक है, भगवान की खोज कर रहे हैं या शून्य होना चाहते हैं, शून्य समझते हो ना, शिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनसे एक सवाल है, क्यों? क्यों? मुझे लगता है कि इन लोगों की जो दिमाग की स्थिति है ना, जो लोग भगवान को खोजना चाहते हैं, वो इस तरह से है जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे स्कूल के अंदर उसके पापा एडमिशन कराने गए हैं, ठीक है, छोटे से बच्चे को, इसलिए ताकि वो वहाँ जाके कुछ सीखे। चार बच्चों में बैठेगा तो कुछ नई बातें सीखेगा, टीचर उसे कुछ सिखाएगा, खेलेगा कूदेगा, ठीक है, तो वो कुछ नया सीखेगा। और वो वहाँ पे क्या कर रहा है? वो वहाँ पे पापा पापा कर रहा है। मुझे तो पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, उसे खिला रहे हैं, बैट बॉल दे रहे हैं, मुझे तो पापा के पास जाना है। भाई पापा के पास तो पहुंच ही जाएगा ना, सबको इन द लास्ट घर ही तो जाना है। समझदार हो तो कम शब्दों में समझ गए होगे। बाकी जितने लोग बोल रहे हैं कि शून्य होना है, शून्य होना है, भाई शरीर के अंदर आत्मा डाली है ताकि वो इंसान की तरह रहे। जब श्री राम शरीर में आए थे, इंसान की तरह थे, तो उन्हें भी सीता माता से बिछड़ने का दुख हुआ था। क्या एक शून्य इंसान को इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं, दुख दर्द? नहीं होती ना। श्री कृष्ण थे, वो भी इंसान की तरह रहे, तो तुम की तपस्वी बन रहे हो। और रही बात तुम्हारे आध्यात्म की, कि आध्यात्म करना है हमें, इंसान की आत्मा आध्यात्म से भरी पड़ी है, पूरी तरह ईश्वर ही है आत्मा। मैं प्रूफ देता हूँ तुम्हें। तुमने साइंस तो सब लोगों ने पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी समझ लो। एक गोल्ड है, गोल्ड की प्लेट है, ठीक है, सोने की, तुम्हें पता है एटम से मिलकर बनी होती है। तो उसके अंदर अगर पूरे को तुम एयू गोल्ड बोल रहे हो, तो उसके हर एक एटम को भी गोल्ड ही बोलोगे, क्योंकि वो गोल्ड ही है, हर एक एटम गोल्ड है। इस तरह से ही जो ईश्वर है, हम सब उसके अंश हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है वो उसका अंश है। तो वो आत्मा कुछ और नहीं है, वो ईश्वर ही है। जब तक इंसान शरीर में हो, इंसान की तरह ही रहोगे, हो ही नहीं सकता। जब शरीर खत्म, हम तुम खत्म, तो तुम में और हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा और ईश्वर एक ही चीज़ है। अगर समझदार हो तो समझ जाओगे इस बात को। बाकी भाई अगर तुम लोगों का मन कर रहा है ना ऐसी ज़िंदगी जीने का, कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, तो वैसी ज़िंदगी जियो, लेकिन उसे त्याग मत बोलो, क्योंकि त्याग करने नहीं भेजा भगवान ने तुम्हें यहाँ पे। तुम्हें वो ज़िंदगी पसंद नहीं है, इसलिए तुम इस ज़िंदगी को ले रहे हो, तो तुम अपने मन का कर रहे हो। तो मन की करने को ही भेजा भेजा है भगवान ने। अगर तुम त्याग कर रहे हो ना, तो तुम फिर गलत रास्ते पे हो।